क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है सेट टेक पॉइंट्स इन ए प्लेन और रिलेशन इस तरह से गिवन है r इज इक्वल दिया है p कोमा q सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन सेम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स जो पॉइंट p की डिस्टेंस है ओरिजिन से वही पॉइंट q की डिस्टेंस है सेम। अगर सपोज पॉइंट p की डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो k है तो पॉइंट q की डिस्टेंस भी ओरिजिन से k ही होगी। तो इस तरह से ये रिलेशन गिवन है। तो ये बताना है ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए p कोमा p बिलोंग्स टू r सेम एलिमेंट्स लेंगे। इसका मतलब हो गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ये रिलेशन में दे रखी है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ p कोमा q था, यहाँ p कोमा p है। तो यही दो बार हम इसको पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन, जो पॉइंट p की डिस्टेंस ओरिजिन से है वही पॉइंट p की डिस्टेंस ओरिजिन से होगी। तो ये सही है, ये ट्रू है क्योंकि पॉइंट p की जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से होगी पॉइंट p की उतनी ही डिस्टेंस ओरिजिन से होगी। तो r इज रिफ्लेक्सिव। और फिर सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं p कोमा q बिलोंग्स टू r। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम ओरिजिन। यही डेफिनेशन वापस जो रिलेशन में बताया था यहाँ पे p कोमा q बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम ओरिजिन। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम ओरिजिन। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि q को मैं पहले बोलूंगा p को बाद में बोलूंगा। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये बोलें कि p की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी है जितनी q की डिस्टेंस, या मैं पहले बोलूं कि q की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी है जितनी p की डिस्टेंस। तो इसका मतलब होगा q कोमा p बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि p कोमा q बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट q कोमा p बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा। तो रिलेशन r इज सिमेट्रिक। तीसरी चीज इसमें है ये ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव के लिए लेट p कोमा q बिलोंग्स टू r का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q फ्रॉम ओरिजिन। यही जो रिलेशन आपको गिवन था p कोमा q का मतलब होगा कि जितनी p की डिस्टेंस है ओरिजिन से उतनी ही q की डिस्टेंस ओरिजिन से। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम q कोमा r बिलोंग्स टू r। तो डिस्टेंस ऑफ q ऑफ पॉइंट q फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट r फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब हो गया कि जितना डिस्टेंस q की है ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस r की भी ओरिजिन से होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला के देखेंगे तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है p की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी है जितनी q की डिस्टेंस है और q की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी ही जितनी r की डिस्टेंस है। इसका मतलब जो कंक्लूजन निकल रहा p की डिस्टेंस भी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट r फ्रॉम ओरिजिन। तो p और r की डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम होगी। तो ये क्या इंप्लाइज करता है इंप्लाइज दैट p कोमा r बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब रिलेशन r इज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि रिलेशन r क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और गिवन और प्रूफ करना था आपको। उसमें दिया था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू p। वो सारे सेट के पॉइंट्स जो पॉइंट p से रिलेटेड हो और p डज नॉट इक्वल 0,0। इसका मतलब है कि p आपका 0,0 पे नहीं है। 0,0 मीन्स ओरिजिन पे नहीं है। p आपका ओरिजिन के अलावा कहीं और है। तो वो सारे पॉइंट फाइंड करने जो p से रिलेटेड होंगे। तो मान लेते हैं पॉइंट p से बहुत सारे पॉइंट रिलेटेड है, सपोज q r s t सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स जो किससे रिलेटेड है पॉइंट p से। तो हमें मालूम है रिलेशन की जो रिलेशन जो यहाँ गिवन था p कोमा q बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता था कि जितनी p की डिस्टेंस ओरिजिन से है उतनी ही q की डिस्टेंस ओरिजिन से है। तो अगर p से
P से Q रिलेटेड होगा, तो सपोज पॉइंट P यहाँ पे है, ये ओरिजिन है, तो O से P की जो डिस्टेंस है, अगर ये R पॉइंट इस P से रिलेटेड है, तो रिलेशन क्या गिवन है इसमें कि जितनी OP होगी उतना ही OR होगा। सपोज R पॉइंट है या Q पॉइंट है, सपोज यहाँ पे Q पॉइंट पे लिख लेता हूं मैं, Q पॉइंट छूट गया है, ये Q पॉइंट रिलेटेड है इस P से। अगर ये Q पॉइंट इस P से रिलेटेड है, तो जितना OP होगा उतना ही OQ भी हो जाएगा, जितना OP होगा उतना ही OQ हो जाएगा, क्योंकि जितनी P की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी Q की डिस्टेंस ओरिजिन से आ जाएगी। सेम ऐसे ही अगर R रिलेटेड है P से, तो जितना OP होगा उतना ही OR होगा। अगर S रिलेटेड है P से, तो जितना OP होगा उतना ही OS होगा। अगर T रिलेटेड है P से, तो जितना OP होगा उतना ही OT होगा। तो इन सारे पॉइंट का जो Q, R, S, T, जितने भी पॉइंट S, T, U, V, W, जितने भी पॉइंट होंगे जो P से रिलेटेड होंगे, ये जो पॉइंट है ये एक सर्कल बनाएंगे। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जितने पॉइंट P से रिलेटेड होंगे, जहां P आपका कहां पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है, तो वो सारे पॉइंट मिला के क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो विल बी सेट ऑफ द पॉइंट्स फॉर्म ए सर्कल। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो सेट गिवन है, सेट ए जो है आपका, वो है ऑल ट्रायंगल्स का सेट। ऑल ट्रायंगल्स का सेट है। ऑल ट्रायंगल्स का मतलब इसमें सारे टाइप्स के ट्रायंगल होंगे, चाहे इक्विलेटरल हो या स्केलन हो या आइसोसेल्स हो, सारे टाइप के इसमें ट्रायंगल है। और जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन R इस तरह से गिवन है, R इज इक्वल टू T1, T2। मीन्स अगर ये दो ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है, तो किस तरह से रिलेटेड है, T1 इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का सिंबल होता है, सिमिलर टू T2। इस तरह से रिलेशन गिवन है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है, तो किस तरह से रिलेटेड होंगे, वही ट्राइंगल रिलेटेड होंगे जो आपस में सिमिलर होंगे। तो हमें बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में अगर देखेंगे तो T1, T1 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया कि T1, ट्राइंगल T1 सिमिलर टू ट्राइंगल T1। कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल का। तो अगर ट्राइंगल T1 है, तो ट्राइंगल T1 को T1 से ही अगर कंपेयर करेंगे, तो कोई भी ट्राइंगल हमेशा खुद का क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इसलिए ये सही होता है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब रिलेशन R क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नंबर 2, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक अगर हम चेक करेंगे, अगर मान लो T1, T2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हो गया कि T1 किसके सिमिलर है, T2 के। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि T2 सिमिलर है T1 के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ट्राइंगल T1 T2 के सिमिलर है, तो ट्राइंगल T2 भी T1 के सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब T2, T1 बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन R क्या होगा, ये R सिमेट्रिक भी हो जाएगा। रिलेशन R इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा पार्ट है इसका, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर देखेंगे, मान लो T1, T2 बिलोंग्स टू R है, दो ट्राइंगल है T1, T2 बिलोंग्स टू R है, तो क्या इंप्लाइज करेगा, T1 सिमिलर टू T2। और अगर T2, T3 बिलोंग्स टू R है, तो क्या इंप्लाइज करेगा, T2 सिमिलर टू T3। तो इससे ये कंक्लूजन निकलेगा, जब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी किसके सिमिलर आ जाएगा, T3 का सिमिलर आ जाएगा। इंप्लाइज दैट T1, T3
बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी। रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है। तो इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि जो तीन ट्राइंगल हमें गिवन है, इसी का सेकंड पार्ट है। ट्राइंगल T1 की जो साइड्स है विद साइड्स, ये ट्राइंगल T1 विद साइड्स, इसकी जो साइड्स है 3, 4, 5 है। और T2 ट्राइंगल है, इसकी भी साइड्स दे रखी है, गिवन है। वो साइड्स दे रखी है 5, 12, 13, 5, 12, 13। और जो T3 ट्राइंगल है, इसकी भी साइड्स गिवन है। वो साइड्स है आपकी 6, 8, 10। अभी बताना कि कौन सा ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है। तो रिलेशन हमें क्या गिवन है? रिलेशन में हमें गिवन है, रिलेशन में ये गिवन है कि T1 और T2 अगर रिलेशन R में आ रहा तो T1 T2 को क्या होगा? सिमिलर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे T1, T2 ये बिलोंग नहीं करेगा R में, रिलेशन ये रिलेटेड नहीं होगा। क्यों रिलेटेड नहीं होगा? क्योंकि T1 जो है सिमिलर नहीं है। ट्राइंगल T1 सिमिलर टू T2 नॉट ट्रू है, ये सही नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि ट्राइंगल T1 की साइड है 3, 4, 5, इसकी है 5, 12, 13। तो करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो लेंगे तो 3/5 ये इक्वल नहीं होगा 4/12 के, ये भी इक्वल नहीं होगा 5/13 के। तो ये T1 ट्राइंगल T2 से रिलेटेड नहीं होगा। अगर हम T2, T3 तो ये भी रिलेटेड नहीं है R से। क्यों नहीं है? क्योंकि T2 के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर हम चेक करते हैं तो ये 5/6 डज नॉट इक्वल 12/8 डज नॉट इक्वल 13/10। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सही नहीं आ रहा है इसमें, तो ये भी आपस में रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम T1, T3 ये बिलोंग्स टू R है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ट्राइंगल T1 की साइड 3 है, ट्राइंगल T3 की साइड 6 है, फिर इसकी साइड 4 है, ये 8 है, 5 है, ये 10 है। तो 4/8 इक्वल 5/10। इनको आपस में अगर काटते हैं तो 1/2 आता है। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो T1 वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है किसके? T3 के। तो इसलिए कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल T1 और T3 ही आपस में रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में जो सेट हमें गिवन है, सेट ए जो है वो है ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है। बहुत सारी साइड्स का मतलब इसमें सारे टाइप्स के पॉलीगन्स आ जाएंगे। जैसे ट्राइंगल भी इसमें आ सकता है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है। वैसे स्क्वायर आ सकता है, पेंटागोन हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। तो ये सारी साइड्स, जितनी भी साइड्स के ये शेप है, ये इसमें आ रहे हैं इस वाले सेट में। और रिलेशन इस तरह से गिवन है, रिलेशन R इज इक्वल दिया है। रिलेशन R अगर P1, P2 ये आपस में रिलेटेड है तो P1, P2 सच दैट P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. यानी दोनों में जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि जितनी साइड P1 की होगी उतनी साइड P2 की होगी। अगर ये कोई पॉलीगन्स इस वाले सेट में बिलोंग करते हैं, सेट ए में, तो रिलेशन इस तरह से गिवन है। हमें बताना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव अगर हम चेक करते हैं तो P1, P1 बिलोंग्स टू
P1 कोमा P1 बिलोंग्स टू R का मतलब P1 एंड P1 दोनों को, P1 को ही मैं 2 बार बोलूंगा, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये सही होता क्योंकि कोई भी पॉलीगन है अगर वो P1 है उसको P1 से ही कंपेयर कर दिया जाए तो उनकी जो साइड्स होंगी वो सेम ही होंगी क्योंकि P1 को P1 से ही कंपेयर किया जा रहा है। तो ये सही होगा, ये ट्रू है। तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसी तरह से नंबर 2 में सिमेट्रिक चेक करना है। अब सिमेट्रिक के लिए नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन में देख लीजिए, P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स जो P1 में होगी वही नंबर ऑफ साइड्स P2 में होगी। तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। या इसको ये भी बोल सकते हैं, P1 P2 को मैंने बोला P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, या मैं बोलूं P2 एंड P1, P2 को पहले बोल दो P1 को बाद में, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये एक ही बात है। तो इसका मतलब P2 कोमा P1 बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन R आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी आ गया है। तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। और अगर ट्रांजिटिव की बात करते कि ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव तो P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। और अगर P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R है, P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब हो गया कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा कि जब P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। तो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका मतलब P1 कोमा P3, P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R। P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R था, P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R था, implies that P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R। तो रिलेशन R क्या है? R आपका R इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, ये रिलेशन R आपका रिफ्लेक्सिव भी था, ये सिमेट्रिक भी था, और ये आपका ट्रांजिटिव भी आ गया। तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी में इसी का एक सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये था कि एक ट्राइंगल T दे रखा है। ट्राइंगल T में T विद साइड्स, इस T की जो साइड्स दे रखी है वो दे रखी 3, 4, 5। तो ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है वो हमें मालूम करने हैं। इस ट्राइंगल से कौन कौन से एलिमेंट्स आपके रिलेटेड है। तो क्योंकि रिलेशन में तो सिर्फ ये गिवन है कि अगर दो पॉलीगन्स आपस में रिलेटेड होते तो उनकी नंबर ऑफ साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। अगर P1 कोमा P2 ये आपस में रिलेटेड है तो P1
एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर जो ट्राइंगल T से रिलेटेड हो गया, हमें मालूम है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो ट्राइंगल से कौन से पॉलीगन रिलेटेड होंगे, जिनकी साइड भी 3 ही होगी, क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ साइड को चेक करना है कि 2 शेप अगर उस पॉलीगन के अंदर है तो उन दोनों जो शेप दे रखे हैं उनकी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ट्राइंगल T से जो रिलेटेड होगा वो ट्राइंगल T से रिलेटेड जो होगा वो एक ट्राइंगल ही हो सकता है, 3 साइड्स वाला ही शेप हो सकता है। तो क्या होगा, ट्राइंगल T से रिलेटेड जो सेट्स होंगे, सेट के एलिमेंट होंगे, तो वो एलिमेंट्स होंगे all elements related to T, इस ट्राइंगल के जिसकी साइड क्या है 3, 4, 5, वो होंगे to T is set of all triangles, यानी कि इस T से जो रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे क्या, वो जो सेट होगा वो उसमें उस सेट में सारे के सारे क्या होंगे, T ट्राइंगल ही होंगे जो T से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी फिनिश हो गया। और जो क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो सेट L दे रखा हमें गिवन, कैपिटल L से डिनोट कर रखा है, वो है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। XY प्लेन का मतलब 2D से मतलब है, इसमें 3D से मतलब नहीं है। तो 2D प्लेन जो, जैसे ये आपका पेपर है ये 2D में है, तो ये XY प्लेन है। XY प्लेन में वो सारी लाइंस के सेट है जिसको L से मैं डिनोट कर रहा हूँ। और जो रिलेशन R गिवन है, R इक्वल गिवन है, R इज इक्वल टू L1, L2, 2 लाइन इस तरह से आपस में रिलेटेड है कि L1 पैरेलल टू L2, लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है। ये शो करना है कि रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में L1, L1 बिलोंग्स टू R करेंगे, तो L1 पैरेलल टू L1, तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है हमें मालूम है, तो ये सही है। तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्री अगर इसकी चेक करते, सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया कि L1 लाइन L1 पैरेलल टू L2, लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है, या मैं बोल सकता हूं कि लाइन L2 लाइन L1 के पैरेलल है। एक ही बात है, L1 L2 के पैरेलल हो या L2 L1 के पैरेलल हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब आ गया L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो R क्या आ गया आपका, R इज सिमेट्रिक। तो R आपका सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा। और नंबर 3 में ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव। तो इसमें अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब हो गया कि L1 L2 के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। और अगर L2 L3 बिलोंग्स टू R आ रहा है, तो L2 पैरेलल टू L3, और ये इंप्लाइज करेगा आपका, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो 2D में L1 भी किसके पैरेलल आ जाएगा, L3 के। इंप्लाइज दैट L1, L3 बिलोंग्स टू R। तो रिलेशन R क्या आ जाएगा, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, हेंस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला पार्ट इसका ये था, और इसी के दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना था कि सो दैट रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे दूसरा पार्ट था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस
रिलेटेड टू लाइन y इक्वल 2x प्लस 4। तो लाइन हमें ये गिवन है, जो लाइन गिवन है लाइन y इक्वल 2x प्लस 4। इससे रिलेटेड जो सेट है, सेट के एलिमेंट से वो सेट फाइंड करना जो इस लाइन से रिलेटेड है। तो इस लाइन से रिलेटेड जो सेट होगा वो क्या होगा, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे इस लाइन से जो रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे, जो बिल्कुल इस लाइन के ही पैरेलल होंगे। क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर L1 लाइन L2 के से रिलेटेड है तो L1 किसके पैरेलल होती है, L2 के। तो जो भी लाइन उस सेट में जो सेट इससे रिलेटेड है, इस लाइन से इससे रिलेटेड जो सेट होगा उसके अंदर जितनी भी लाइनें होंगी वो इस लाइन के पैरेलल होंगी। तो वो लाइनें क्या होंगी, जो इसके पैरेलल होंगी। तो पैरेलल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल होती है, कहां से पता लगता है, उसका जो ये स्लोप m होगा। तो इसका स्लोप क्या है, लाइन का जो स्लोप m है वो है 2। ये हम जानते हैं, ये किससे कंपेयर किया हमने, y इक्वल mx प्लस c से। 11th क्लास में हमने पढ़ा था। ये इक्वेशन होती है लाइन की और इस m को हम बोलते हैं स्लोप। तो इस लाइन से रिलेटेड जो बाकी जितनी भी लाइनें होंगी तो वो क्या होंगी, वो हो जाएंगी आपकी लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू x प्लस 4 से रिलेटेड होंगी। वो होंगी विल बी y इक्वल 2x प्लस c, y इक्वल टू x प्लस सी। तो ये कोई एक लाइन नहीं, ये बहुत सारी लाइनें हैं। c को हम ये c एनी रियल नंबर है, यहाँ रखते जाएंगे। तो यहाँ पे y इक्वल 2x प्लस सी को अगर मैं मान लेता हूं तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, ऐसी -1, -2, -3। तो ये जितनी भी लाइनें होंगी ये सारी लाइनें किससे रिलेटेड होंगी, इस लाइन से रिलेटेड होंगी। क्योंकि इसका स्लोप भी 2 है, इसका स्लोप भी 2 है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर ये आ गया कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4। क्या होगा वो सेट, विल बी सेट ऑफ लाइंस, उस लाइन का सेट होगा, सेट ऑफ लाइंस, लाइन का सेट होगा जो जिसमें किस तरह की लाइन होंगी, y इक्वल टू x प्लस सी रिलेटेड टू गिवन लाइंस विल बी। तो ये लाइन का सेट होगा 2x प्लस सी, वो सेट होगा जिसके अंदर ये सारी लाइनें होंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन 14 भी फिनिश हो गया।